मीनाक्षी नटराजन का आखिर गुनाह क्या है? उनका नामांकन को आखिर रद्द क्यों किया गया? क्या बीजेपी इस लायक भी नहीं है कि मुकाबला कर जो है चुनाव को जीता जा सके? क्या वो इस लायक भी नहीं है कि विपक्ष के चुनौतियों का सामना कर सके? क्या हमेशा वो सिस्टमेटिक तरीके से ही जीत दर्ज करेगी? वो इसलिए सवाल है दर्शकों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं वो साफ सुथरा कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन की बहुमत से जीत हो रही थी, लेकिन अचानक से जो है उनको हलफनामा का बहाना देकर कि कोई जानकारी छुपाई जा रही थी उसके बहाना देकर उनके नामांकन को रद्द करा दिया गया। रातों रात जहां जहां इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है सबको घेर लिया गया, इसके बावजूद उन पर कोई फर्क नहीं आया। अब यही पूछा जाना चाहिए और यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है? क्या बीजेपी जो है वोटों के आधार पर, जनता के आधार पर नहीं जीतेगी? क्या सिस्टमिक तरीके से बेईमानी कर कर ही जीतेगी? ये सवाल जो है अब तमाम कांग्रेसी भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, और तेज तर्राक इस वक्त जो है तजुर्बेकार कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव आयोग पे तो सर आपने बहुत सारी स्टोरी की, बहुत सारे बयान दिए, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है? आपके राज्यसभा जा रहे नेता के साथ, सांसदों के साथ, कार्यकर्ता के साथ जो है नामांकन रद्द किया जाता है, किसी तरीके से उनको गिरा दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश आज देख रहा है, आज देश याद कर रहा है टीएन शेषन को, वो थे इलेक्शन कमीशन। YB कुरैशी, वो थे इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस के राज में थे, इलेक्शन कमीशन था। आज ये भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। मतलब चुनाव आयोग बीजेपी का घर हो गया। घर हो गया, इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये हेडक्वार्टर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। एक मीनाक्षी नटराजन ये महिला का सम्मान करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी, ये आपके इलेक्शन कमीशन। नामांकन रद्द क्यों हुआ? देखिए, घबराहट, डर, कमज़ोर, पता सत्ता जाने वाली है, देश के लोग जान चुके हैं। एक चीज़ बताओ, जितने भी हलफनामे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे योगी जी के हों, जो नए नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं, कई असम, बंगाल, है ना, इनके कितने हलफनामे ऐसे थे जिन्होंने मर्डर किए हैं, मर्डर सजाया याफ्ता हैं, उनके हलफनामे में क्या हुआ नजर नहीं आया। थोड़ा सा मीनाक्षी नटराजन के बारे में आप जान लेते, क्योंकि जब जानकारी देना होता है तो पूरा देना चाहिए ना, यह बात तो बीजेपी कह रही है। देखिए, सुन लीजिए, पूरी जानकारी दी, छुपाई गई जानकारी, कोई जानकारी छुपा तो दिए है, छुपाई जानकारी तो मोदी ने छुपाई अपनी। बीजेपी झूठ बोल रही है, मोदी भी झूठ बोल रहा है, सीएम मोहन यादव भी झूठ बोल, सारे झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई सच बोलता ही नहीं। मोदी जी से लेके इनके मुख्यमंत्री इलेक्शन में सब झूठ ही तो बोल रहे हैं, सच तो कोई बोल ही नहीं रहा। इनके हलफनामे में जो थी वो क्यों नहीं कमजोरी सामने लाए? मोदी जी के हलफनामे में चोरी, भाई ये शादीशुदा थे क्यों नहीं लिखे, ये पढ़े लिखे नहीं थे क्यों नहीं लिखा, डिग्री झूठी, सब कुछ झूठा ही लिखा। वो इनको भी झूठ बोलेंगे, उनके नेता, उनके मंत्री झूठ बोलेंगे, चुनाव आयोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। चुनाव आयोग सबसे ज़्यादा बेईमान और झूठ है। चुनाव आयोग ही तो उनको ला रहा बेईमानी से। देखिए, बेईमानी कहाँ से शुरू इन्होंने की? महाराष्ट्र से शुरू की। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, बिहार, असम, ये बेईमानी से तो लाए हैं। ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है, मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं, कोई पब्लिक का मैंडेट नहीं है इनके पास। ये हेरा फेरी और जोर तानाशाही और खरीद फरोख्त, ये उससे राज्यों की सरकारें भी बनी हैं और वैसे भी पब्लिक की सरकारें नहीं, ना राज्यों में ना देश में। लेकिन चुनाव आयोग तो यही कह रहा है और बीजेपी भी कह रही है, मोदी जी, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का नाम खराब कर रहे हैं। नाम खराब तो देश का ये कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, संविधान के धज्जियां उड़ा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, सुनिए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका हरियाणा, राजस्थान, सभी लोगों की शिकायतें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखित में इलेक्शन कमीशन के यहाँ दी। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? लाखों लाखों पेज और एक घर में 700 वोट। ये बेईमानी नहीं है? अरे सर, तुम राहुल गांधी उजागर किया, राहुल जी को तो बोला गया कि भाई आप हलफनामा दीजिए, शिकायत ये दे, तो फिर दिया क्यों नहीं? ये बेईमान ये है, ये दे ही ना हलफनामा। कमीशन बरा है या राहुल जी बरे? मैं कर कमीशन बरा है या राहुल गांधी? मैं आपको कह रहा, संवैधानिक तरीके अगर बड़ा है ना, तो बेईमानी क्यों कर रहा है? तो ज्ञानी जी ने सवाल पूछा ना, क्यों पूछा सवाल? वो जवाब वो तो बड़े भाई इलेक्शन कमीशन चीफ है, वो कोई चीफ नहीं, इलेक्शन में बेईमानी कर रहा है, उसकी बेईमानी उजागर कर दी राहुल जी ने। एक घर में 700 वोट कहाँ से आ गए भाई? एक परिवार में 300 वोट कैसे आ गए? आपके पास पेज है, कलम है, कॉपी है, आप लिखित में तैयार है, फिर राहुल जी क्यों नहीं तैयार? अरे क्यों, किस लिए? गुनहगार तो इलेक्शन कमीशन है,
राहुल जी तो पूरे देश के लोगों की शिकायत लेके गए। डर लगता है राहुल जी को? अरे राहुल जी को नहीं, इलेक्शन कमीशन डरते हैं। वो राजीव जी के पुत्र हैं, कांग्रेस के एमपी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं, समझ गए ना। वो शेर हैं, बब्बर शेर, उनका सिपाही हैं हम उनसे सीखते हैं कई चीज़ें। आप ये कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जानबूझकर नामांकन रद्द किया गया? बिल्कुल, ये घबराहट है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई ना, उससे घबराहट होगी, बीजेपी को डर गए कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उस घबराहट में, क्योंकि ये ध्यान भटकाने में इतने माहिर हैं। महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये तानाशाही की बात करेंगे, तानाशाही जहाँ भी होगा। मीनाक्षी नटराजन एक दलित, एक महिला दलित को ये रोक पाने की कोशिश, क्या उसका अधिकार नहीं है? एक महिला होकर वो दलित है, राज्यसभा में नहीं जा सकती क्या? कोई चीज़ में उनको कोई, अब जैसे हमारे सचिन पायलट जी ने, जयराम रमेश जी ने, आपके वेणुगोपाल जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, रात को जब गए हैं इलेक्शन कमीशन में, दरवाजे क्यों बंद करोगे? तुम्हारे घर की खेती है, तुम्हारा घर है ये, तुम दरवाजे बंद करोगे? लोग, ये अब जो इलेक्शन कमीशन है पूरे देश का है, तुम एक पार्टी के लिए खोलोगे, पार्टी कार्यालय के लिए खोलोगे? जयराम जी 35 साल से वो रहे सांसद, वेणुगोपाल जी रहे, आपके सचिन पायलट जी, देश के मानव नेता जा रहे हैं, तुम दरवाजा बंद करोगे, तानाशाही करोगे, गुंडागर्दी करोगे? हैं, एक महिला से की सच्चाई रखने गए हैं, उस सच्चाई को दबाओगे आप? लेकिन एक तरफ सर आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी नामा पढ़ा जा रहा है, आज जश्न मनाया जा रहा है 12 साल। हम तो नाम लेना भी अपने समझते हैं कि पता नहीं कैसे हम नाम लेते हैं, हम तो नाम लेना पसंद नहीं करते। आपके नाम नहीं लेने से जश्न थोड़ी ना रुक जाएगा। तो जश्न कौन सा है? कि बेईमानी का, संविधान के खिलाफ काम करने का, लोकतंत्र की हत्या करना है। साल में 12 बेहतरीन काम गिना रहे हैं लोग कि नेहरू जी से आगे मोदी जी निकल आप देख लीजिए, आपने 12 साल की बात की। सुनिए कैमरामैन, थोड़ा आगे लाइए, इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपको कैमरा कहा, आज ये भाई हो हमारे, सुन लीजिए 12 काम। पहले तो आप इसमें मारिए, कैमरा मारिए। ये अरुण मलिक है, कांग्रेस के सिपाही है राहुल गांधी का। अब सुनिए, नोटबंदी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, नोटबंदी पहला, 12 गिना रहा हूँ, 12 काले कारनामे इनके। दूसरा जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी बर्बाद हुए। आपका तीसरा राफेल डील, उसमें बर्बादी हुई। और आपका चौथा आ गया आपका लॉकडाउन, और पांचवा आपका पुलवामा अटैक, छठा आपका ये आपका मणिपुर, निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं को, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका। फिर आपका आया पहलगांव, कितना अटैक हो, कितने। फिर आपका ये आ गया आपका दिल्ली लाल किला कांड, बम ब्लास्ट हो गया। फिर आप एक किसानों पर जुल्म, 750 किसान शहीद हो गए। यहाँ कीले गाड़ेगी, उनको दिल्ली ने आने दिया। देश के किसान, उन पर कीले गाड़ी गई। और हमारे यूथ कांग्रेस के लोग बाहर जाते हैं, पानी के बुछारे करते हो, गोली दागते हो, आंसू गैस के गोली दागते हो, हैं, और लोगों को परमिशन देते हो वहाँ एयरपोर्ट पे जाके। उसके बाद आप आइए नीट, पेपर लीक, कितने युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। कितना पैसा उन्होंने खर्च किया हमारे देश के युवाओं ने, जो देश का बचा। बिल्कुल, सुन लीजिए, पहलगांव का हुआ अटैक। फिर आ गया ये सुना पहलवानों पे अटैक, दिल्ली जंतर मंतर, आप उद्घाटन कर रहे हैं संसद का, और यहाँ पहलवानों को कुचला जा रहा है जो देश का सोना लेके आए। फिर आप आइए सबसे बढ़िया बेरोजगारी और महंगाई, देश के इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी महंगाई। प्रियंका जी बार बार कहती है कि इस देश में बेरोजगारी, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये 12 जो खतियान आप लेके आए हैं, इसको एक तरफ रख दीजिए। ये चश्मा उतारिए ना, ऐसा चश्मा पहनिए जिससे मोदी जी का जो है ना विकास दिख सके ना। मैंने गिनाते, ये विकास ही तो है। ये तो अंधविश्वास वाला क्यों? ये विकास है, इसको विकास कहिए आप। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ ही बोलते, सच जी झूठ बोल रहे हैं। मैं कह, अमित शाह भी झूठ है तो मोदी जी भी झूठ। मोदी जी ने आज तक 12 साल में सच बोला ही नहीं। विश्वगुरु नहीं देखना चाहते? अरे किस बात के विश्वगुरु? अरे कह तो रहे ये सब चीज पलट गया, ये पुराना खतियान हटा दीजिए। अच्छा, विश्वगुरु किस बात का? मोदी जी कह रहा चमक गया देश। किस बात का? मोदी जी अपना मेकअप करके चमकाते हैं देश, चेहरा अपना मेकअप करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मेकअप पे लगाते हैं। देश नहीं चमका, देश को बर्बाद किया। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, जमीन पे ला दिया, गरीब को गरीब कर दिया। अमेरिका, रसिया, चाइना सबको टक्कर दे रहे हैं मोदी जी। कोई बुलाता ही नहीं इनको। कुछ लाए वहाँ से, अमेरिका ने यहाँ कोई कुछ खोला, किसी ने इंडस्ट्री लगाई, किसी भी कंट्री ने, जहाँ जहाँ गए लेके क्या आए बताओ मुझे? मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया। सुन लीजिए, नीति बेहतर हो रहा है, लोगों से लगाव बेहतर हो रहा है। इनकी नीति आज तक स्पष्ट हुई नहीं।
हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे योजना आयोग था, योजना बनती थी। आज तो इनका नीति नहीं, मैं इसको अनीति आयोग कहूँगा, जिसको कोई नीति पूरी नहीं। तरह से फ्लॉप रहा ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा। देश को 12 साल में इन्होंने बर्बाद किया, गरीब को गरीब किया। जहाँ भी ये घूम के आए, मुझे एक बताने किसी भी कंट्री ने यहाँ कुछ हमें योगदान किया, किसी भी कंट्री ने। ये जो 12 पॉइंट्स आपने गिनाए, 12 मुद्दे गिनाए, ये काले गहरे राज हैं। काले गहरे राज है, काले गहरे राज हैं। बता दीजिए, मैं इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं साबित कर सकता, सब सही है। 140 करोड़ लोगों के, और इन सभी मुद्दों पे आदरणीय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, सड़कों पे, हर जगह आवाज़ उठाई है। चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए, क्या राहुल गांधी, आप, पूरी कांग्रेस ऐसे भी बुरे वक्त में, हालात जब आप कह रहे हैं देश का ठीक नहीं, क्या मोदी जी को हरा पाएंगे? बिल्कुल, एक राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो मोदी जी को, इनकी पूरे बीजेपी को ख़त्म करेंगे। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल पे लंका, इस बात को याद रखना। और दम है तो सिर्फ राहुल गांधी में। मोदी जी आंख से आंख मिलाकर राहुल जी से बात नहीं कर सकते। संसद में जाते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं। यही उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने है। सवालों का जवाब उनका पास है नहीं। सरकार है ये निकम्मी और कमज़ोर सरकार, ये मोदी सरकार निकम्मी कमज़ोर सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है। आपको न्याय नहीं मिलेगा। 12 साल से किसी लोगों को न्याय मिला? महिलाओं को मिला, किसानों को मिला, या दलितों को मिला, वकीलों को मिला? ऐसा कौन सी जाति या कौन सा संगठन है जिसपे इन्होंने लाठीचार्ज ना किया हो? एक देखिए, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, एक मीनाक्षी नटराजन एक दलित महिला है,